अनुमा आचार्य हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और अनुमा जी देखिए, हमारे संवाददाता जो कि मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक इस बात का जिक्र आया कि चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनमें, और वो धुरी है, इसलिए उसका ही नेता होना चाहिए कन्वीनर, लेकिन फिर भी सहमति नहीं बन पा रही है, ऐसा क्यों है? राजेंद्र जी नमस्कार। पहली चीज, कोई दंगल नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है, पीएम अडानी का नहीं होगा। और हम क्यों देख लूं, लगाते जाइए अटकलें। आपको इंडिया से कोई अधिकृत जानकारी तो मिली नहीं है, पद का, कद का, ये सारी बातें आप कह रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं कि एक मत नहीं हो रहा, एक विल नहीं हो। अरे आप जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि भाई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एक दमदार स्ट्रेटेजी है। आप हमारी पिच पे खेलना चाहते हैं, बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात है, आपके चैनल को बड़ा पसंद करती हूँ, लेकिन क्या देख रही हूँ मैं स्लोगन नीचे जो आपके वो पट्टी चल रही है, वो कहती है 2024 की कॉल मोदी और ऑल। अब ये क्या बात हुई? मोदी और ऑल तो है ही नहीं, जबरदस्ती ये बात है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हमारा चेहरा, अनुमा जी, इसलिए मोदी और ऑल, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का। आप बता दीजिए कोई चेहरा हो आपका जो लीड करे इंडिया गठबंधन को। दीपा जी सुनिए, मोदी जी का जो चेहरा है वो अब आरएसएस को अंदर ही पसंद नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे वाकये हैं, आपको दिख रहा होगा और हमें तो दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता अब नहीं बचे हैं और अंदर से ही विरोध की आवाजें आ रही है। अभी तो आपने पढ़ा कि भोपाल में कोलार सिद्धार्थ यादव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। अनुमा जी आप रुकिए, अनुमा जी आपके सवाल का जवाब लेते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, मोदी वर्सेस ऑल है कि नहीं, जरा बताइए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत नेता हैं, हम तो सस्पेंस में अभी क्रिएट कर रहे हैं और जब नाम रखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे, अनुमा जी कह रही हैं। देखिए, ये बात तो वो अंदर अंदर ही जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि उनके पास बहुत नेता हैं। सारे ही तो नेता हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब कोई सोमवार को बनेगा, कोई मंगलवार को बनेगा, कोई बुधवार को बनेगा। जो विपक्ष ठीक से नहीं बना पा रहे, वो देश में सरकार बनाना चाहते हैं। मतलब एक ही बड़ा मुद्दा था जिस पर आपको शायद सहमति बनानी थी कि आपका देश में नेता कौन हो। आज इस देश की जो प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बनी है वो दो कारणों से बनी है। एक तो एक बहुमत की सरकार, मैं आपके बीच में नहीं बोला था अनुमा जी, आप उम्र में बहुत बड़ी है, थोड़ा संयम रखा करिए। एक विश्व में हमारी जो प्रतिष्ठा बनी है वो एक तो हमारी मजबूत सरकार के कारण बनी है, एक मजबूत नेतृत्व के कारण बनी है। आज ये जो ऐसा एक गठबंधन बन गया जिनके पास ना नियत है, ना नेता है, ना नीति है, और ये लोग देश को बताना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि ये एक नेता तय नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल राजीव रंजन जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और जेडीयू के नेता नीतीश जी ने इस गठबंधन के लिए बहुत प्रयास किए, पूरे देश में घूमे, वो अलग अलग नेताओं से मिले। राजीव रंजन जी, हम सब ने देखा, हम सब लोग गवाह हैं, विटनेस हैं। अब अगर बीजेपी जो आपके सामने चुनौती प्रस्तुत कर रही है, उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप एक कन्वीनर तय नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इस तर्क को किनारे कर दिया जाए तब, जबकि आज आपकी तीसरी बैठक होने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो राजेंद्र जी, ऑर्गेनाइजर आप याद कर लीजिए, आरएसएस ने तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की घटती लोकप्रियता और उनका जो करिश्मा उतार पर है, उसको लेकर जो संकेत दिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नितिन गडकरी जैसे लोगों को खासा समर्थन प्राप्त है। और ये गहरी असुरक्षा का जो भाव है बीजेपी के लीडर्स के अंदर, वो बार बार उनकी कोशिश होती है कि गेंद हम लोगों के पाले में हो। दरअसल विवेक देवराय ने संविधान को बदलने की बात कही। आरक्षण को लेकर जिस तरह का रुख केंद्र सरकार का, पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का एफिडेविट, फिर केंद्र सरकार का एफिडेविट फाइल हुआ, फिर उस एफिडेविट से एक पारा हटाया गया, फिर ये सारे विषय हैं और तभी तो आप लोग एक मंच पर आए हैं। अब देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं, हाँ जल्दी से। नहीं, ये सवाल चूंकि आप नहीं पूछते हैं बीजेपी से, इसलिए ये सवाल हम लोगों को देश के सामने रखना होगा। नहीं, अभी तो वो परिस्थितियां क्या है जो आपकी बैठक से उभर कर आ रहे हैं। लोगों को ये पता है। नहीं, देखिए, आज व्यक्ति अहम नहीं है, अहम है आज देश। देश का मतलब इंडिया, और इंडिया सिंबलाइज करता है, ये अलायंस जो है ये हिंदुस्तान की जनभावनाओं का सम्मान करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सम्मान करता है। सर, लेकिन सवाल हम ये मानते हैं क्यों नहीं आप कि हमें फूक फूक कर कदम उठाना है। बीजेपी कह रही है राजीव रंजन साहब कि दल मिले हुए वही तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन दिल क्यों नहीं? किसने कहा कि हम? ब्रिजमोहन जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मैंने तो वही कहा कि उनका दावा गलत है।
ठीक है राजीव जी, उनका दावा रुकिए सर, गलत प्लीज। है, यही तो मैं ब्रजमोहन कह रहा जी, हूं कि आप लगाते इनके रहिए यहाँ कयास जो आपको लगाना है। जिस तरह वो से तो फुल प्याज प्रूफ के तैयारी कर रहे हैं छिलके ताकि जिस तरह से बीजेपी निकल हो रहे हैं, सत्ता से बेदखल। उस तरफ भी गौर फरमाइए, मैं राजीव यही जी, कहना प्लीज सर। चाहता हूं। ब्रजमोहन जी, दीपा जी जी देखिए कि मैं एनडीए की तरफ से इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो 28 भावी प्रधानमंत्रियों के दावेदारों की जो बैठक हो रही है INDI के मुंबई में, इसमें इन्होंने सब कुछ तय कर लिया कि ये प्रवक्ता भी होंगे, एक रिसर्च ग्रुप भी बनेगा, बाकी की और भी चीज़ें होंगी, लेकिन ना तो एजेंडे में संयोजक का नाम है और ना ही इस बात की कोई घोषणा की जिसकी की जानकारी इन्होंने बेंगलोर में दी थी कि हम दिल्ली के अंदर एक सेक्रेटेरिएट शुरू करेंगे। ये लोग बैठेंगे कहाँ? तो जो 28 प्रधानमंत्रियों के दावेदार ये तय नहीं कर पा रहे कि अपने साथियों को वो बैठाएंगे कहाँ, वो इस देश में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जी राजनीति में हाँ। एक संकेत की शब्दावली होती है और वो संकेत की शब्दावली क्या बोल रही है? संयोजक कोई क्यों नहीं बनना चाह रहा? क्योंकि हारने के बाद ये ठीकरा नहीं, वो सवाल है, लेकिन बहुत सारे कामों, बहुत सारी चीजों पर इस एजेंडा में बात भी की गई है ब्रजमोहन जी, ये भी एक सच है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात है, रिसर्च विंग बनाने की बात है, स्पोक्स पर्सन नियुक्त करने की बात है, ये सारी बातें हो रही हैं। हाँ, संयोजक के नाम पर बात जरूर नहीं हुई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।